आज मैं अपनी दोस्त की बहन को छेड़ने वालों का इलाज कर जा ही रहा होता, तभी अरे मेरा चश्मा दे मुझे। पहले पकड़ के दिखा। रुक कुत्ते, पकड़ लिया। ला अब चश्मा दे मेरा। लेकिन जब मैं गौर से देखती तो मुझे पता चलता कि चूहे की जगह मैंने शेर को टपली मार दी। हे भगवान, अब तो मेरी खैर नहीं। यार ये नई लड़की तो सबसे बदमाश लड़के से भिड़ गई। खैर हम दोनों निकल चुपचाप। अंजलि अगर आज बच गई तो फिर मिलेंगे। ले पकड़ चश्मा, जा इलाज करा अपना। माफ करना मुझे, मैं नई लड़की हूँ। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि तुम। माँ कसम, ये ऐसे क्यों देख रहा है? लो, अगर थप्पड़ मारना है तो मार लो, पर धीरे से मारना प्लीज। नहीं मारना, चल भाग अंजलि। ए रुको, गई काम से। किस सेक्शन में हो? वो सेक्शन सी में। और फिर मैं वहाँ से 9 तो 11 हो जाती। ये तो मेरे ही सेक्शन में है। अब इसे तो कल बताता हूँ। अंजलि क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? हाँ बैठो। ओए करण, तुझे पता नहीं क्या, ये मेरी सीट है। मम्मी मम्मी मम्मी, यहाँ तू बैठता है? वो सब छोड़ और ये ले, मेरा भी होमवर्क कर। अरे पर जल्दी कर, क्योंकि इसके बाद टेनिस भी खेलने चलना है। इसकी ऐसी की तैसी। खेलने आता है ना? हाँ हाँ आता है। पर लकी तो कूद कूद कर शॉट मारता और मैं बस हवा में रैकेट हिलाती और बॉल खाती। भैंस की आँख, भाई ये सब सिर्फ तेरे कारण हुआ है। गिराने का इरादा है क्या तेरा? ठीक से चला। इसके बाद अगले दिन दूसरे रास्ते से जा रही हूँ। अब कहाँ से परेशान करेगा मुझे? नालायक, तेरी वजह से दूसरे रेंटर भी नहीं आ रहे हैं। दिन भर बस मारपीट करता रहता है। अब निकल यहाँ से। तू इतना ज्यादा मारपीट क्यों करता है? अब अगर कोई मेरी दोस्त की बहन को छेड़ेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा तो नहीं ना? मतलब सबका ठेका तूने ही ले रखा है क्या? तुझे नहीं पता, जब खुद के साथ होता है तब पता चलता है। ये लकी उतना भी बदमाश नहीं लगता जितना सब कहते हैं। फिर शाम को कोचिंग जाने वक्त कोई मेरा पीछा कर रहा होता, मैं डर कर भागने लगती। अरे अरे जाने मन भाग कर कहाँ जाओगी? आज तो टिल्लू तुझे छोड़ेगा नहीं। यहाँ वो लकी का बच्चा नहीं आने वाला तुझे बचा। हेडशॉट बेबी। अरे बाप रे। लकी, देखी, अब समझ आया तुझे? तो अब से तू मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड। क्या? क्लास 12th में टॉप करने के बाद मैं अपने ड्रीम कॉलेज में जाती। यार ये अंजलि मैथ्स की घंटी में भी सो गई। अरे तुझे पता नहीं है, उसने बोर्ड्स में 99.6% स्कोर किया है। देखना वो लास्ट में भी पढ़कर टॉप कर जाएगी। मैंने भी यही सोचा है। वैसे भी सबको पता है मैथ्स में तो मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए थे। मैम प्लीज मुझे इस प्रोजेक्ट पे अकेले काम करने दीजिए ना। मैं जानती हूँ तुम तेज हो, पर ये प्रोजेक्ट तुम अकेले नहीं कर पाओगी। मैम पता है, स्कूल में सारे ग्रुप प्रोजेक्ट्स में अकेले करती थी। और तो और मैम, आपने प्रोजेक्ट के लिए मैम बुलाया? ये प्रोजेक्ट मुझे दे दिया। और तो और मैम ने एक काम करो, ये प्रोजेक्ट साथ में कर लो, अगले प्रोजेक्ट से देखते हैं। चाहे मैम कुछ भी बोले, ये प्रोजेक्ट तो मैं अकेले ही कंप्लीट करूंगी। ही। नहीं, तुम मेरे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशंस क्यों देख रहे हो? पर इस प्रोजेक्ट पर तो मैम ने हमें साथ काम करने को कहा है ना? क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? बिल्कुल नहीं। अरे सेमेस्टर के रिजल्ट आ गए। आ गया, दिखा दिखा। थैंक गॉड मैं पास हो गया। अरे मैं भी पास हो गई। पर जब मैं अपना रिजल्ट देखती तो भंडारा करवाऊंगा, देखना। चल मोटा, तू तो अंजलि वहाँ तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया अचानक से? वो मैथ्स में कैरी लग गया। ही। बहुत घमंड था टॉपर होने का। अरे क्या बोलती थी, मैथ्स में तो 100 आउट ऑफ 100 आते हैं मुझे। ही। ये तुम क्लास में भुलाई। तुम भी मेरा मजाक उड़ाने आई हो ना? अभी तो पहला सेम ही हुआ है। तुम चाहो तो दूसरा सेम में सबको चुप करा सकती हो। बस अपना ईगो छोड़ दो। और हाँ, कोई हेल्प चाहिए तो जरूर बताना। बहुत घमंड था टॉपर अरे क्या बोलती थी, मैथ्स में तो 100 आउट ऑफ 100 आते हैं मुझे। वो मैथ्स में कैरी लग गया। क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? लकी प्लीज रुको, क्या तुम मेरी मैथ्स में हेल्प कर सकते हो? तैयार रहना कल से। फिर लकी मुझे मेरे मैथ्स को और स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता। हम प्रोजेक्ट भी एक साथ कंप्लीट करने लगे, जिससे न सिर्फ मैं मैथ्स में और ज्यादा अच्छी हुई, साथ ही हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए भी फर्स्ट प्राइज मिला। पर इसके बाद लकी थैंक यू मेरा इतना ज्यादा हेल्प करने के लिए। आई लव। पर कोई और भी है जिन्हें तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। क्या? बधाई हो बच्चों। मैम आप अंजलि तो पढ़ने में बहुत ही अच्छी है, बस थोड़ा ईगो है उसके अंदर। लकी बेटे तुम उसकी हेल्प करो ना। मैम, उसका पारा हमेशा 7वें आसमान पे होता है। मैं उसकी मदद नहीं करने वाला। अबे नालायक, याद है फर्स्ट सेमेस्टर में तो तेरा भी पारा 8वें आसमान पे होता था। मैंने ही तो ठीक अरे किया था मैम। तुझे। मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। अरे मैम ऐसा नहीं है। आप चुप कर रानी। आज जैसे ही मैं घर पहुंचती, अरे माँ तुम ये क्या कर रही हो? अरे कुछ तो शर्म कर अंजलि, इस बार तो शर्मा जी की बेटी का भी सिलेक्शन हो गया और तू है कि मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने पे तुली हुई है। मैं तेरे पढ़ाई के लिए पैसे खर्च करती हूँ, ना कि इसलिए कि तू कोई सड़क छाप आर्टिस्ट बने। अरे वो देख, इतनी बड़ी हो गई है पर अभी भी फूल पत्तियाँ ही बनाती रहती है, एकदम बच्चे की तरह। मैंने सुना कि उसकी माँ ने उसे बहुत डांटा और तो और उसकी सारी पेंटिंग्स फाड़ दी। वाओ, कितना प्यारा स्केच है। पक्का आर्टिस्ट बनोगी। मुझे भी पेंटिंग का बहुत ज्यादा शौक है। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तुम मुझे मैथ सिखाओ, मैं तुम्हें पेंटिंग में गाइड करूंगा। देखो अब 2 निकम्मे दोस्त बनने जा रहे हैं। क्या ही दोस्ती होगी बेचारों की। ही।
अरे अरे भाई, कल क्या ही बैटिंग की तूने। बबलू की तो मार मार के गुदी लाल कर दी। यार तुझे पता नहीं है, उसके एक ओवर में तो मैंने 18 छक्के। मुझे एहसास होता कि वह अच्छा लड़का है, इसलिए अगले दिन मैं उसे अपनी नोट्स देती। ये नोट्स यूं ही नहीं दिए हैं, मुझे पेंटिंग सिखाना पड़ेगा। हाँ जरूर। अगले दिन लकी मुझे पेंटिंग सिखा रहा होता। यहाँ थोड़ा और शेडिंग दो। हे वो देखो, एक निकम्मा दूसरी निकम्मी की मदद कर रहा है। देखते हैं क्या उखाड़ पाती है। क्या ही उखाड़ेगी सड़क छाप इनकी पेंटर। बहस की। अपने गुस्से को हथियार बनाना सीखो। देखना, जो आज ताने मार रहे हैं कल वही तालियां बजाएंगे। मेरे दर्द भरे जीवन में मरहम बनकर वो आया है। मेरा प्यारा लकी, आगे आती हूँ तो लिखती हूँ। माँ, तुमने मेरी पर्सनल डायरी क्यों देखी? इसके बाद अगले दिन। पता है 20 मिनट लेट है हम। कहाँ रह गई थी? चल जल्दी। मैं अपना कॉलेज बदल रही हूँ। मेरी माँ ने मेरा एडमिशन प्रोफेशनल आर्ट्स कॉलेज में करा दिया है। अच्छी बात है। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। वहाँ अच्छे से पेंटिंग सीखना। ऑल द बेस्ट। मैं चलता हूँ। लकी, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। जानी मानी मशहूर आर्टिस्ट अंजलि ने फाइनली अपना ऑटोबायोग्राफी लॉन्च कर दी है। आपको बताते चले कि हाल ही में हुए नीलामी में उनकी 2 मास्टरपीस पेंटिंग 600 करोड़ में बिकी है। रानी, ये तो बिल्कुल गलत है। सभी लोग सिर्फ तुम्हारा ही ऑटोग्राफ ले रहे हैं। कोई नहीं बेबी, कोई नहीं। तुम्हारे ऑटोग्राफ पे तो सिर्फ मेरा हक है ना। मैम, आपकी बेटी आज एक सफल आर्टिस्ट है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत गौरवान्वित हूँ। देखिए, आपको अपने बच्चों के पैशन को सपोर्ट करना चाहिए। उन्हें कम से कम एक मौका जरूर दें। क्या पता उनका पैशन ही उनका करियर बन जाए। दोस्तों, आज मुझे और लकी को इस झाड़ी के पीछे अपने दोस्तों के कारण छिपना पड़ता। तभी देख देख, वहाँ छुपे हैं दोनों। ओह माय गॉड, कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों। दरअसल आज सुबह हुआ कुछ ऐसा कि एक्सक्यूज मी, गुड सुबह। क्या लकी आपकी क्लास में है? नहीं। ओह नो, कैसे ढूंढूं? इस नोटबुक पे लकी के अलावा तो कुछ लिखा भी नहीं है। फिर जब वह मुझे किसी क्लास में नहीं मिला तो मैं अपने क्लास में आ गई, पर तब तक। अंजलि बहन, क्या हुआ? हमारे जीजू कहीं नहीं मिले क्या? क्या? एक्सक्यूज मी, मेरा नाम लकी है। क्या मेरी नोटबुक तुम्हें मिली है? अरे देखो देखो, जल्दी आओ। हमारी दीदी जीजू को खोज रही है और जीजू दीदी को। ओहो वाओ, जीजू तो काफी हैंडसम है। फिर वहाँ से भागते भागते हम कैंपस में आते। पूरा थका दिया। ये मेरी दोस्त सबीना, सच में जिससे ना थी कोई जान पहचान, उसे बना दिया दिल का मेहमान। ही। नंबर मिल सकता है तुम्हारा? गलत लड़का नहीं हूँ मैं। मुझे क्या पता था कि मैंने सिर्फ नंबर ही नहीं, अपना दिल भी दे दिया है उसे। और तो और, मैंने आज अपनी पसंदीदा एक्सेसरीज खरीदा। बताना कैसा लगा? उसकी पसंद और मेरी पसंद एक जैसे ही होते। आधे घंटे से लगी हूँ। पर ये क्वेश्चन है कि आइडिया टॉपर साहब से पूछती हूँ। लकी, क्वेश्चन नंबर 7। लकी ने कितने प्यार से दिया था, टूट कैसे गया? अरे कोई बात नहीं, ये ले। मेरे लिए? हाँ यार। पर कहते हैं ना, अच्छी यादें कब बीत जाए पता ही नहीं चलता। लकी, ये तुम्हारे लिए। तुम जा तो रहे हो, पर मैसेज करते रहना। वो लकी भाई, ट्रेन आ गई, चल जल्दी। ले ये पकड़, चलता हूँ, बाय। यार, इसने जाने वक्त तो कुछ भी नहीं बोला। अरे अंजलि, ये तो वही नोटबुक है जो तूने उसे दिया था। उसने इसे तुझे वापस कर दिया। इसका मतलब उसका प्यार सिर्फ दिखावा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और जब मैं नोटबुक देखती तो। पगली, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। मैं वहाँ तेरा इंतजार करूँगा अगले साल। बुद्धू, अब तेरे पास आने से तो मुझे ये IIT भी नहीं रोक सकता। लकी बेबी, मैं आ गई। कैसे हो तुम? अरे लकी भाई, क्या ये बहन है तुम्हारी? बहन नहीं, भाभी है तेरी। भगवान खोल दे किस्मत की चाबी। कब तक दिलाएगा भाभी?